हेलो योर बुक्स, स्वागत है आप सभी का योर बुक्स चैनल में, जहां पर आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरीज। क्या आप अपनी बुरी आदतों से परेशान हो चुके हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी बुरी आदतों को हमेशा के लिए छोड़ दें, लेकिन आप छोड़ नहीं पाते हैं? अगर हाँ, तो यह बुक समरी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। हमारे दिमाग में दो तरह के बिहेवियरल पैटर्न होते हैं। पहला बिहेवियरल पैटर्न ऑटोमेटिक ब्रेन से आता है और दूसरा बिहेवियरल पैटर्न कॉन्शियस ब्रेन से। ऑटोमेटिक ब्रेन वो ब्रेन होता है जो अपने आप में ही काम करते रहता है, लेकिन वही कॉन्शियस ब्रेन वो काम करता है जो हमारे लिए सही होता है। यही वजह है कि अक्सर यह दोनों ब्रेन आपस में टकराते रहते हैं। ऑटोमेटिक ब्रेन की वजह से ही हम बार बार उस काम को करने लगते हैं जिसे हम छोड़ने की कोशिश करते हैं। आप डाइटिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप चॉकलेट खाने लग जाते हैं। आप पो तारांकन एन देखना छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आप पो तारांकन एन वाली साइट पर पहुंच जाते हैं। यह जानने के बाद भी कि ये चीज आपके लिए बहुत बुरी है और आपके हेल्थ को भारी नुकसान पहुंचा सकती है, आप वो चीजें करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप खुद को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें क्यों करते हैं? इन सभी चीजों के बारे में आप इस समरी में आगे जानेंगे। साथ ही साथ इस बुक समरी के लास्ट में आपको 12 स्टेप प्रोग्राम के बारे में जानने को मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपनी बुरी आदतों को आसानी से मिटा पाएंगे। 2 brains not working together, दो दिमाग एक साथ काम नहीं कर सकते। जैसा कि हमने आपको बताया, हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक ब्रेन और कॉन्शियस ब्रेन दोनों होते हैं। ऑटोमेटिक ब्रेन के कारण हमारे दिमाग में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर पैदा होता है। मतलब ऑटोमेटिक ब्रेन हमारे माइंड को इस कदर कंट्रोल करता है कि हम वो काम करने लगते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक है। जब हमारा ऑटोमेटिक ब्रेन हमसे कोई ऐसा काम करवाता है जो हमारे लिए नुकसानदायक है, तब हमारा कॉन्शियस ब्रेन हमें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ऑटोमेटिक ब्रेन पावरफुल होने की वजह से कॉन्शियस ब्रेन पर हावी हो जाता है, जिसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी खुद को नुकसान पहुंचाने वाले काम करने लगते हैं। इसीलिए अपने ब्रेन को ऑटोमेटिक ब्रेन फंक्शनिंग से निकालकर कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाना बहुत जरूरी है, और यह तभी हो सकता है जब आप ध्यान देंगे कि आपके मन में किस तरह के थॉट्स आते हैं। अपने थॉट्स के तरफ अवेयर होकर आप आसानी से अपने ब्रेन को कॉन्शियसली वर्क करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। The ऑटो डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म हमारा ऑटोमेटिक ब्रेन भी काफी अच्छा होता है, क्योंकि यह भी हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है। ऑटोमेटिक ब्रेन बिना कुछ सोचे समझे अनकॉन्शियसली बस अपना काम करते रहता है। मतलब यह है कि यह ब्रेन बिना हमारी जानकारी के अपने आप डिसीजन लेने लगता है। यह हमें कॉन्फिडेंट और खुश महसूस करवाने के लिए चीजें करता है, लेकिन यह चीजें हमें केवल कुछ ही समय के लिए ही खुशी देती हैं और बाद में हमें इन चीजों से प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको किसी पार्टी में जाना है, तो आप उस पार्टी के लिए खुद को बहुत अच्छे से रेडी करते हैं। आप जिस तरह के कपड़े नहीं पहनते हैं, आप उस तरह के कपड़े भी खुद को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए पहनने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस ब्रेन में यह बात होती है कि आपको पार्टी में सबसे अच्छा दिखना है, चाहे अब बाद में अपने कपड़े के वजह से अनकंफर्टेबल ही क्यों ना फील करने लगे। हर किसी के ऐसा साथ होता है। हमारा दिमाग हमें शॉर्ट टर्म में सिक्योर और खुश करने के चक्कर में कई बार हमसे ऐसे काम करवा देता है जिससे हम भारी मुसीबत में पड़ जाते हैं। ऑटोमेटिक ब्रेन को आप अनकॉन्शियस ब्रेन भी कह सकते हैं। इस ऑटोमेटिक ब्रेन में वो बातें भी रहती हैं जो शायद आपको याद भी ना हो।
आप यूं समझ सकते हैं कि ये ब्रेन आपके बारे में आपसे ज्यादा जानता है। ये आपकी ताकत, आपकी कमजोरियों को बखूबी समझता है। इसीलिए जब हम अपनी बुरी आदतों के प्रति कॉन्शियस होने की कोशिश करते हैं, तब यह ऑटोमेटिक ब्रेन अलग अलग बहानों से हमसे वो चीजें करवाता है जो हम नहीं करना चाहते। हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर देने के लिए यह ब्रेन हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से हम ना चाहते हुए भी वह काम करने लगते हैं जो हमें वापस हमारी बुरी आदतों के तरफ ले जाएगी, क्योंकि तब हमारा पूरा कंट्रोल हमारे ऑटोमेटिक ब्रेन या यूं कहें कि हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन के पास होता है। अपने ऑटोमेटिक ब्रेन को अपने कंट्रोल में करने के लिए आपको राइटिंग या जर्नलिंग जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी चीज के बारे में लिखते हैं तो आपका दिमाग उस चीज पर फोकस और कॉन्शियस हो जाता है। ऐसे में जब भी आपके दिमाग में कोई उल्टे सीधे ख्याल आए तो आप तुरंत अपनी डायरी निकालिए और उसमें उन चीजों को लिख दीजिए। अपने ऑटोमेटिक ब्रेन को रोकने के लिए यह तरीका आपके बहुत काम आ सकता है। वेविंग द रेड फ्लैग। आपने बच्चों में यह बात जरूर नोटिस की होगी। बच्चे अपने माता पिता का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए रोने लगते हैं। बच्चे रो रो कर अपने माता पिता का अटेंशन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वह रोकर किसी का भी ध्यान या अटेंशन खींचने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि यह सारी चीजें बचपन में सही लगती थी। इसलिए जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो रोने की जगह ऐसे काम करते हैं जिससे दूसरों का ध्यान खुद ब खुद उनके तरफ आ जाए। एडल्ट होने के बाद लोग दूसरों का अटेंशन पाने के लिए ऐसी चीजें करने लगते हैं जिससे करने से दूसरे लोग उन्हें रोकेंगे और इस तरह दूसरों का ध्यान उनकी तरफ आ जाएगा। जिस तरह बुल फाइटिंग गेम में बैल का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए खिलाड़ी बैल को लाल झंडा दिखाता है, ठीक उसी तरह लोग दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए दूसर को अपना सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर दिखाते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर ऑटोमेटिक ब्रेन की करामात होती है। जब हम खुद को नुकसान पहुंचाने वाले काम करने लगते हैं तो वह काम सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कहलाती है। आपने संजू मूवी में देखा होगा कि जब संजय दत्त को उनके पापा डांटते थे या उन पर काम का प्रेशर डालते थे तो वह ड्रग्स लेने लगते थे, जिसके बाद कुछ समय के लिए तो उन्हें अच्छा लगता, साथ ही साथ उनके पिता का ध्यान भी उनकी तरफ आ जाता था। यही सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है। सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर वाले लोग दूसरों का ध्यान खींचने के लिए अक्सर इस तरह की ही चीजें करते हैं। इस तरह के बिहेवियर को कैसे रोका जा सकता है, यह जानने से पहले यह जानना थोड़ा जरूरी है कि लोग आखिर इस तरह का काम करते क्यों हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि वो लोग जो खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं, उन लोगों को बचपन में कभी भी उनके माता पिता का प्यार, समय और रिस्पेक्ट नहीं मिला हो, जिसकी वजह से वे लोग अपने माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो करते हैं। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि ऐसे लोगों को उनके बचपन में कभी भी वो एप्रिशिएशन मिला ही ना हो जिससे एक बच्चा स्ट्रॉन्ग बनता है, जिसकी वजह से इन बच्चों को खुद में ही कमी नजर आने लगती है और यह लोग खुद को लेकर इतने ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि खुद के अंदर के कमियों को छुपाने के लिए ये लोगों के सामने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर दिखाकर लोगों की सोच को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर के लोग दूसरों का ध्यान खींचने के लिए ड्रग्स, अल्कोहल जैसी चीजों का नशा करने लगते हैं। पहले तो यह लोग सिर्फ दूसरों का अटेंशन पाने के लिए एडिक्शन का सहारा लेते थे, लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि वे पूरी तरह से अपने एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं।
they are hooked with the addiction. यह एहसास उन्हें तब होता है जब उन्हें पता चल जाता है कि अब उनका एडिक्शन उनके कंट्रोल में नहीं है। कुछ लोग अपनी बुरी आदतों के चपेट में इस तरह फंस जाते हैं कि वो चाह कर भी इससे बाहर नहीं निकल पाते। ऐसे में अगर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर लोगों को खुद को ट्रैक पर वापस लाना है तो उन्हें सबसे पहले यह एक्सेप्ट करना होगा कि वह कुछ भी कर लें, लेकिन दूसरों का ध्यान या उनका प्यार इस तरह से कभी नहीं पा सकते हैं। एडिक्शन का सहारा लेकर वो कभी भी किसी का ध्यान अपनी ओर नहीं खींच सकते। ऐसे लोगों को यह समझना होगा यह काम करके वो सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन बातों को समझने के बाद बुरी आदतों से परेशान लोगों को अपने अंदर विल पावर और सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि विल पावर और सेल्फ कंट्रोल के बिना किसी भी बुरी आदत को छोड़ना नामुमकिन है। ये दोनों ऐसी एबिलिटीज है जो बुरी आदतों को छोड़ने में लोगों की मदद करती है। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए ऑथर इस बुक में 12 स्टेप प्रोग्राम बताते हैं जिसे फॉलो करके कोई भी इंसान अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकता है। 1. अगर आप सचमुच किसी बैड हैबिट या एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं तो आपको यह स्वीकार करना होगा कि आप अपने बैड हैबिट्स के चपेट में है और यह बैड हैबिट आपकी कंट्रोल में नहीं है। 2. आपको एक बार में कोई लंबा हाथ नहीं मारना है, बल्कि आपको एक दिन अपने बैड हैबिट से दूर रहने की कोशिश करनी है। आपको एवरीडे खुद को याद दिलाना है कि आज आप कोई भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव काम नहीं करेंगे। 3. आपको इस बात को भी मानना होगा कि ऐसे दिन भी आएगा जब आपका कंट्रोल आपके बस के बाहर चला जाएगा। ऐसे वक्त में आपको खुद को सिर्फ यही याद दिलाना है कि यह वक्त भी बीत जाएगा और अपना मकसद आपको याद करना होगा कि क्यों आप इस हैबिट को छोड़ना चाहते हैं। 4. बुरे विचारों को मन से हटाने के लिए आपको अपना ध्यान अपने मॉरल वैल्यूज पर ले जाना होगा और यह ठान लेना होगा कि आप किसी भी कीमत पर उस काम को नहीं करेंगे। 5. अगर आप अपनी बुरी आदत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना चाहते हैं तो आपको उन लोगों से माफी मांगना होगा जिन्हें आपकी वजह से तकलीफ हुई है। 6. अकेले रहने की जगह अपना समय दूसरों को दीजिए और उनके साथ अच्छा समय बिताइए। 7. मन शांत करने वाले एक्टिविटीज की प्रैक्टिस कीजिए। मन शांत करने के लिए मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए। मेडिटेशन बुरी आदतों को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, क्योंकि ध्यान से आप अपने थॉट्स को लेकर अवेयर हो पाते हैं, जिसके बाद आप अपना मन बुरी चीजों से हटाकर उन कामों में लगाते हैं जो आपके लिए सच में जरूरी है। 8. आदत को हमेशा के लिए दूर भगाने के लिए आपको यह सोचना चाहिए कि यू कैन फेक इट अंटिल यू मेक इट, क्योंकि जब आपका हौसला टूटने लगेगा तो यह बात ही आपको मोटिवेशन देंगी। 9. बुरी आदतों को छोड़ने के लिए आप अपनी दोस्त या थेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं। 10. अपने बुरे विचारों से छुटकारा पाने के लिए आपको लिखना शुरू करना चाहिए, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आपका ध्यान कॉन्शियस तरीके से उन बातों पर जाएगा जिसे आप नहीं करना चाहते। 11. अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डालिए और छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपने बैड हैबिट्स को दूर कीजिए। 12. इन सभी चीजों को आपको एक दिन नहीं बल्कि हर रोज करना होगा और शायद आपको काफी लंबे समय तक इन चीजों की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ पाएंगे। कंक्लूजन तो दोस्तों, इस समरी को पढ़ने के बाद आप अपनी बुरी आदतों को आसानी से छोड़ सकते हैं, लेकिन बस आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करनी होगी। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज और नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल योर बुक्स को सब्सक्राइब करें।
अगर आप अपनी किसी पसंदीदा बुक की समरी सुनना चाहते हैं तो उस बुक का नाम हमें जरूर बताएं। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका समय शुभ हो।